कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। और मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत दिन के बाद लाई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ओके। और आज मैं वीडियो लाई हूँ। आज मेरी एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी हो रही है और मेरे को बहुत अच्छी सी वाइब्स फील हो रही है। यूनिवर्सल लेवल पे बहुत से चेंजेस चल रहे थे काफ़ी टाइम से। मर्करी रेट्रोग्रेड, सोलर एक्लिप्स, न्यू मून, फुल मून, ये जो लास्ट के 2-3 महीने थे बहुत ही ट्रांजिशनल थे। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ थी। आप सबके साथ बहुत से न्यू चेंजेस आए हैं, न्यू बिगिनिंग्स आई हैं। बहुत से ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म हुए हैं, ओल्ड स्किन शेड आउट हुई हैं। सो बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, बट अब फाइनली सब वापस से ट्रैक पे आ रहा है। और पुरानी एनर्जीज़ में नहीं, बहुत सी न्यू और पॉजिटिव और बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज़ के साथ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। चलो, चैनलिंग तो होती रहेगी। पर्सनली तो मैं चैनलिंग्स देती हूँ। अभी तो टैरो रीडिंग्स भी मेरी बहुत अच्छे से चल रही हैं। बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं। मेरे को बिल्कुल भी आपके लिए रिकॉर्डिंग्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स करूँ अपनी बाकी की चीज़ों से और आपके लिए एक प्यारी सी बात लेके आऊँ। तो मेरे को बहुत दिन से मन हो रहा था इस पे बात करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी एज़ ऑलवेज़, क्योंकि जब टाइम आता है, जब यूनिवर्स चाहेंगे मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूं, मैं तभी करूंगी। मेरे कंट्रोल में तो कुछ होता नहीं है। ये चैनल, ये एनर्जीज सब डिवाइनली गाइडेड हैं। मुझे जो भी डिवाइन कहेंगे मैं तो वही करूँगी। ओके। मेरे को ना बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, कार्मिक्स, ये सब क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, नहीं होते हैं? बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले इस बारे में ना बहुत से चैनल्स हैं, बहुत ओल्ड चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑलरेडी ये सब बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सालों से अपनी एक्सपीरियंसेस से और अपनी जर्नी से इस बारे में बहुत कुछ बताया है। और इनफैक्ट मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इन सब के बारे में सुना था तो मैंने और चैनल से ही सुन के गाइडेंस ली थी। सबसे पहले तो मेरे साथ ही ये एनर्जीज ऐसे करके मेरे सामने आने लगी थी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और आपको एक चीज़, आपको ना स्टक नहीं होना है किसी भी चीज़ में कि ये क्या होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत ही डिवाइन जर्नी है और बहुत ही प्योर जर्नी है। वो तो जर्नी ऐसी है कि आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा, वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। सो जब डिवाइन चाहेंगे तभी आपके सामने इस जर्नी के बारे में खुद से आएगा। वो डिवाइन की तरफ से आपको होगा क्या होता है ट्विन फ्लेम्स और कैसे आपको नॉलेज मिलेगी उन सब के बारे में, वो डिवाइन के ऊपर है। वो आप नहीं चाहेंगे, जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रिसर्च भी करेंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, जब आपकी अवेकनिंग का टाइम होगा, उसी टाइम वो चीज़ें आपके सामने खुद से आती रहेंगी। खुद से क्या मतलब, वो होगी तो डिवाइन की मर्ज़ी, बट आपको एटलीस्ट इनिशियली ये लगेगा कि ये खुद से आपके पास कैसे आ रही है। ठीक है, बहुत सी नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत से वीडियोस आपके सामने पॉपअप होने लग जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे मन में, जो भी डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, वो सब के आंसर्स आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इधर उधर से बातें सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, आजकल बहुत मिसलीड किया जा रहा है ये सब चीज़ों को। उन सब में स्टक मत होइए, उन सब में उलझ मत जाइए। ठीक है, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है तो ये आपके साथ होंगी ही होंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब किसी ने बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, जबकि आप, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो, फिर भी आपको कई लोग तो आजकल इतना बिज़नेस बना रहे हैं, आपको ट्विन फ्लेम्स के नाम पे अपना बिज़नेस सेल कर रहे हैं। आप उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, और कितने आप लोग पैसे वेस्ट कर देंगे, कितनी एनर्जीज वेस्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, और कई साल के बाद जाके आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स थे ही नहीं कभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों में स्टक मत होइए। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो
दूसरों के कहने पे आप लोग मत चलिएगा, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ कि अब ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, बहुत ही हायर लेवल सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं, मिरर सोल्स होते हैं, सेक्रेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ट्विन फ्लेम्स, ओके। और क्या होता है, जैसे एक आपने बहुत बारी ऐसे मूवीज़ वगैरह में ही सुना होगा, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ में, दो जिस्म एक जान। तो ये बात बहुत सच है, और इसका मतलब ही ट्विन फ्लेम्स है, यानी कि दो डिफरेंट बॉडीज़ में एक ही सोल है। सोल का मतलब ये है कि उनके अंदर जो एनर्जीज़ है, जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ है, वो डिफरेंट बॉडीज़ में होती हैं। अभी एनर्जीज़ क्या होती है मैंने पहले अपने वीडियोज़ में बताया, मैं अभी थोड़ा सा फिर से बता दूँगी। लेकिन जो सोल है उन दोनों बॉडीज़ की, उन दोनों एनर्जीज़ की, वो एक ही सोल है। एक दे आर वन सोल, दे आर यूनिक सोल्स। हायर लेवल पे, उनकी कॉन्शियस लेवल पे, उनकी एनर्जी लेवल पे वो लोग एक ही हैं, ठीक है। इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनके जो सबकॉन्शियस एनर्जीज़ होती हैं वो एक होती हैं। उनके जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी बीच में डाल रही हूँ कि एनर्जीज़ का मतलब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के ट्रेट्स अलग होते हैं, लेकिन जो सब कॉन्शियस एनर्जीज़ होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो एक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक के अंदर बहुत गुस्सा रहता है तो दूसरे के अंदर भी बहुत गुस्सा रहता है। एक में ईगो है तो दूसरे में भी बाय डिफ़ॉल्ट ईगो होगी, और एक में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत केयरिंग नेचर है, तो दूसरे की भी बहुत केयरिंग नेचर होगी। और वो दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, क्योंकि ये सोल्स एक दूसरे को हील करने के लिए, आई एम सॉरी, हील करने के लिए नहीं, एक दूसरे को मिरर करने के लिए आती हैं, एक दूसरे को असेंड करने के लिए आती हैं, एक दूसरे को लेसन्स टीच करने के लिए होती हैं। बेसिकली उनको ये होता है कि आप अपनी मिरर में देखिए, ठीक है। जो दूसरी सोल है, सॉरी, सोल एक ही है, जो दूसरी बॉडी है वो आपको आप ही की एनर्जीज़ मिरर करके दिखाती है कि ये आपके अंदर इश्यूज़ हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, आपको इन सबको हील करने की ज़रूरत है। तो ट्विन फ्लेम्स का जो जर्नी होती है, पूरे टाइम यही होती है, पूरे लाइफ टाइम। वो इस लाइफ टाइम की भी हो सकती है, इस जन्म की भी हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो होता ही है, और आगे भी नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में, इन केस अगर आपकी इस लाइफ टाइम में जर्नी कंप्लीट नहीं होती है तो वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। सो उनका थ्रू आउट देयर जर्नी, उनका यही पर्पस होता है कि वो एक दूसरे को असेंड करें, और अल्टीमेटली वो लोग एक यूनियन में आए। और ये यूनियन डिवाइन की मर्ज़ी होती है, आपकी मर्ज़ी नहीं होती है ये। हम कितना भी चाहें कि हम हमारे ट्विन फ्लेम से यूनियन में आ जाए, उनसे परमानेंट यूनियन में आ जाए, लेकिन जब तक हम अपने आप को असेंड नहीं करेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं आ सकते यूनियन में, क्योंकि ये डिवाइन की मर्ज़ी है। डिवाइन विल टेस्ट यू, डिवाइन विल चेक अपॉन यू, ऑल्सो डिवाइन विल कीप गाइडिंग यू कि आप असेंड हो और आप यूनियन में आएँ, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आएँ, क्योंकि उनकी यूनियन का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, बहुत बड़ा मिशन होता है। इतनी प्योर सोल्स होती हैं कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि वो यूनियन में आके अपना मिशन करें, उनका जो सोल पर्पस है वो करें। लेकिन वो जब तक यूनियन में नहीं आएंगे, वो सोल पर्पस नहीं हो पाएगा, उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स का ये होता है, ट्विन फ्लेम्स को एक नॉर्मल रोमांटिक जर्नी की तरह नहीं लेना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जर्नी नहीं होती है ये। शिव शक्ति की जर्नी बोला जाता है इसे, क्योंकि उन दोनों, शिव और शक्ति का जो मिलन है, वो एक बहुत बड़ा पर्पस सर्व कर रहा है अर्थ पे, ठीक है। उनका मिलना बहुत ज़रूरी था, राइट। और उनके मिले बिना ये अर्थ का, जैसे बोलते हैं ना, कल्याण नहीं हो सकता था। तो वो कल्याण करने के लिए उनका मिलना ज़रूरी था, लेकिन वो मिलन के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा,
उनको कितना टाइम लगा, कितना वेट करना पड़ा, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने हील करी, है ना। बहुत से ट्रिगर्स, टेस्ट, बहुत से उनके भी है, वो तो भगवान है और हम लोग तो इंसान हैं। आप सोचिए, हाँ, इंसानों को इतना डिफ़िकल्ट नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ तो भगवान होते हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं, तो इंसानों के लिए थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो आप सोचिए, अगर आपको ही लग रहा है कि मुझे कितना पेन है, मेरी लाइफ कितनी टफ़ है, ठीक है, तो आप सोचिए भगवान को कितना टफ़ टाइम देखना पड़ा होगा, फिर भी उन्होंने जर्नी अपनी कंप्लीट करी। तो आप ट्रस्ट रखिएगा, ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट होती है, डिवाइन की मर्ज़ी से होती है, ठीक है। और इसको रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह नहीं लेना है। बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको जज करते हैं, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, वो लोग तो जज करते ही हैं, वो तो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये जर्नी होती क्या है, ठीक है। वो तो बोल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो एक्चुअल में इस जर्नी में होता है, उसे पता होता है कि क्या है, इतना इतना स्ट्रगल क्यों है उसकी लाइफ में। जब उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है ना कि ये जर्नी क्या है, तब उसको रियलाइज़ होता है। और हाँ, ये एक जर्नी टफ़ ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ही ब्लेस्ड होती है, ठीक है। अगर कोई ट्विन फ्लेम है तो वो बहुत ही ब्लेस्ड है, उसको मतलब दैट दे आर चोजन वंस, राइट। उनको चुना गया है, चुन के धरती पे लाया गया है। तो आप सोचिए वो भगवान के कितने प्यारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनको हमेशा डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलती रहती है, हमेशा डिवाइन की गाइडेंस मिलती है, एंजल्स हमेशा उनके साथ होते हैं। वैसे तो एंजल्स सबके साथ होते हैं, सारी ही सोल्स के साथ होते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये डिवाइन के इतने प्यारे बच्चे होते हैं ट्विन फ्लेम्स, कि उनको तो एंजल्स ऐसे छोटे बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि इनको कुछ ना हो, है ना। तो ट्विन फ्लेम्स ये होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और बहुत सी हीलिंग्स खुद की करनी होती है, तभी जाके उनका यूनियन होता है। अच्छा, जो जैसे ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल्स हैं, जो सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स एक दूसरे की मतलब कंपैटिबिलिटी है उन दोनों सोल्स की, ठीक है। ऐसा समझिए कि जो सोलमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस लेवल पे एक नहीं होते, टेलीपैथी उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी बहुत स्ट्रांग हो। जैसे आप ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, दूर बैठ के आपको पता लग जाता है कि जो आपके जो ट्विन पार्टनर हैं वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। अगर अगर वो किसी बात से अपसेट है, तो आप भी बिना बात के किसी चीज़ पे अपसेट हो जाएंगे। आपको पता नहीं आप अपसेट क्यों हो, आपको पता नहीं आप लो क्यों फील कर रहे हो, आपको पता नहीं आपका रोने का मन क्यों कर रहा है, लेकिन बस कर रहा है, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। तो इसका जो रीज़न है, रीज़न ये होता है कि क्योंकि आपके जो ट्विन पार्टनर है वो अभी दूर बैठे कहीं पे अपसेट फील कर रहे हैं, जो आपको भी नहीं पता, ठीक है। बात नहीं भी हो रही तो भी आपको उनकी एनर्जी पिक हो जाती है। सोलमेट्स में ऐसा नहीं होता है, सोलमेट्स में अंडरस्टैंडिंग होती है, सोलमेट्स एक दूसरे को हील करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हील नहीं करते, मिरर करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं। और क्योंकि उनको अपनी मिरर सोल को हील करने में हेल्प करनी होती है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं कभी भी एक दूसरे को हील नहीं करेंगे, ये बात लिख लीजिए, वो एक दूसरे को हील करने के लिए नहीं आते। सोलमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को हील करते हैं, ठीक है। तो सोलमेट्स ऐसे होते हैं, सोलमेट्स मोस्टली कहा जाता है दे आर रोमांटिक पार्टनर्स, मैरिड कपल्स, ठीक है, ये सब हो सकते हैं सोलमेट्स। ऑन दी अदर हैंड सोलमेट्स बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपकी सोलमेट हो सकती है, आपके भाई या आपकी सिस्टर आपकी सोलमेट हो सकते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी सोलमेट हो सकती है, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जीज होती है 80-85% तक कंपैटिबल होती है, दोनों सेम होते हैं, उनके थॉट्स मिलते हैं। मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे सेम नहीं होते हैं, लेकिन जो 3D लेवल है, जो फिज़िकल लेवल है, उनकी चॉइसेस सेम हो सकती हैं फिज़िकल वर्ल्ड में। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स मोस्टली मिल जाते हैं इस लाइफ टाइम में, उनका मतलब उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का क्या है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी हो। ट्विन फ्लेम्स की शादी
तब तक नहीं होगी जब तक वो हीलिंग नहीं करेंगे, और अगर बाय चांस हो भी गई तो वो उनका सेपरेशन आ जाएगा अगर वो हील्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनकी इतनी टॉक्सिसिटीज़ होती है ना, टॉक्सिसिटीज़ मतलब कहने की बात होती है, वो सिर्फ उनको फिजिकल वर्ल्ड में फील होता है कि वो टॉक्सिक है उनके पार्टनर, बट एक्चुअली में वो उन्हीं की, क्योंकि वो मिरर सोल है तो वो आप ही के अंदर की टॉक्सिसिटीज़ आपको मिरर करते हैं, ठीक है। सो ये होता है ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। सो और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो? अच्छा, कार्मिक्स क्या होते हैं? कार्मिक्स का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑल्दो ये वाले पॉडकास्ट में मेरा कार्मिक्स के बारे में बात करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, बट क्योंकि आ गया बीच में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, तो मैं बता देती हूँ। देखो, कार्मिक्स कहा जाता है कि बहुत बहुत से लोग कहते हैं कार्मिक्स अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत नेगेटिव होते हैं, हमेशा आपको तंग करते रहते हैं। कार्मिक्स तंग करते हैं, आपको फील होता है कि वो तंग कर रहे हैं, लेकिन कार्मिक का पर्पस भी होता है। कार्मिक का पर्पस होता है आपके कर्मा क्लियर करवाना, जो पास्ट लाइफ के हो सकते हैं। तो कार्मिक्स इसलिए आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आप अपने पुराने कर्मास क्लियर करें, और जब आपके कर्मास क्लियर होते हैं तो आपके कार्मिक्स आपसे दूर हो जाते हैं। तो जो कर्मा होते हैं अगेन, वो कर्मा के थ्रू आपको मिरर करते हैं। जो आपके खुद के कर्मास होते हैं वो आपके कार्मिक्स के थ्रू आपको मिरर होते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को लगता है कार्मिक्स बड़े नेगेटिव होते हैं, कार्मिक्स हमेशा परेशान करते रहते हैं। वो परेशान इसलिए करते हैं ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने पास्ट में क्या कर्मा किया था और अब आपको वो क्लियर करना है। तो जब आप कर्मा क्लियर कर लेंगे उनके साथ, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो कार्मिक्स आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर वो दोबारा नहीं आएंगे इस लाइफ टाइम में या कभी भी नेक्स्ट लाइफ टाइम में, ठीक है। तो ये होते हैं कार्मिक्स, और मेरे पुराने वीडियोस भी हैं कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक अटैक्स, उन सब के बारे में। आप चाहो तो आप वो सुन सकते हो, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।